फ्रेंड्स, स्मार्ट एजुकेशन एकेडमी के डेली करंट अफेयर में आप सभी का स्वागत है। देखिए, आज डेली करंट अफेयर में कोई बहुत ज्यादा घटनाएं या बहुत कोई महत्वपूर्ण आर्टिकल्स ऐसे नहीं है जिसको हम लोग डिस्कस करें, तो इसीलिए आज मैं आपसे एक एथिक्स का जो टॉपिक है उसको डिस्कस करूंगा। एथिक्स में आपने देखा होगा केस स्टडी आती है, तो आज हम लोग ये जो एथिक्स की केस स्टडीज होती हैं इनके बारे में कुछ बात करेंगे। देखिए, एक छोटी सी न्यूज है जिसको देख लेते हैं। तो हमारा जो कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग है उसने निर्णय लिया है कि केंद्र सरकार के ऐसे कर्मचारी जो कि पुरुष होते हैं, यानी कि केंद्र सरकार के पुरुष कर्मचारियों को भी अब अपने बच्चों की केयर के लिए चाइल्ड केयर लीव दी जाएगी। यानी कि ऐसे पुरुष कर्मचारी जो विडोअर हैं, विधुर हैं, यानी कि जिनकी वाइफ नहीं है, जिनकी वाइफ की मृत्यु हो गई है, या जिनके यहाँ तलाक हो चुका है, या फिर अभी अविवाहित हैं, तो इस तरह के ये जो एकल अभिभावक हैं, यानी कि ऐसे पुरुष कर्मचारी जो अकेले ही अपने बच्चों की देखभाल कर रहे हैं, तो अब से उनको भी चाइल्ड केयर लीव दी जाएगी। तो ये एक छोटी सी नई बात है। इसमें देखिए क्या है कि ये महत्वपूर्ण और प्रगतिशील सुधार माना जा रहा है आगे की दिशा में। अब देखिए, डायरेक्ट आते हैं हम लोग अपने एथिक्स के टॉपिक के ऊपर। देखिए, इस केस स्टडी को हम लोग देखें, सॉल्व करें इससे पहले जो केस स्टडी का टॉपिक है इसके बारे में मैं आपको कुछ महत्वपूर्ण चीजें बताना चाहूंगा। देखिए, आपने देखा होगा केस स्टडी का स्ट्रक्चर कैसे होता है, यानी कि इसका कह लीजिए कि एक जो ढांचा बन के आता है हमारे सामने क्वेश्चन का, वो कैसा होता है। एक हमें परिस्थिति दी जाती है जिसमें आपका कोई रोल होता है। तो मान लीजिए परिस्थिति है कि भ्रष्टाचार है, या जैसे यहाँ पे नशे की समस्या है, इस तरह की कोई परिस्थिति होती है। और इसमें आपका कोई रोल होता है। आप एसपी हो सकते हैं, आप डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हो सकते हैं, आप किसी प्राइवेट कंपनी के मैनेजर हो सकते हैं। यानी किसी आपको एक रोल आपको दिया जाता है, और उस रोल के अंतर्गत आपसे ये पूछा जाता है कि आपके पास कौन कौन से विकल्प उपलब्ध हैं। याद रहे, केवल ये नहीं पूछा जाता है कि आप कौन से कदम उठाएंगे, बल्कि ये भी पूछा जाता है कि आप कौन कौन से कदम उठा सकते थे, क्या क्या विकल्प आपके पास थे। और फिर उसमें से आपने जो इतने सारे विकल्प हैं, इसमें से जो इस विकल्प को चुना है उसका कारण क्या है। अब देखिए, चैलेंज क्या है कि जब आप यूपीएससी में एग्जाम दे रहे होंगे, अपना एथिक्स का पेपर दे रहे होंगे, तो उस समय आपके पास समय की कमी होगी। यानी आपको इतने बड़े बड़े ये सारे पैसेज पढ़ने हैं और उसके बाद इनका उत्तर देना है। पहले तो आपका टाइम जाएगा पूरा पैसेज पढ़ने में, और उसके बाद आपका समय जाएगा उत्तर देने में। तो निश्चित रूप से आपके पास टाइम की कमी होगी, और इस कम टाइम में आपको इन सभी विकल्पों पर विचार भी करना होगा। तो इसका देखिए सॉल्यूशन क्या है, सिंपल सी बात है। इसका सॉल्यूशन है प्रैक्टिस। आप अभी से अपनी ऐसी प्रैक्टिस डालिए कि जब आपके सामने क्वेश्चन आए तो विकल्प तुरंत ही आपके माइंड में चलते चले आए। और देखिए, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ये तो हम सब जानते हैं कि जिस चीज की हमारी प्रैक्टिस होती है फिर वो ऑटोमेटिकली होने लगती है। जैसे कार है, बाइक है, ये अब आप ऑटोमेटिकली चला सकते हैं। उसका कारण क्या है कि अब आपकी प्रैक्टिस हो गई है, तो माइंड को बस प्रैक्टिस चाहिए होती है। आप इस चीज की भी थोड़ी सी प्रैक्टिस करिए कि किस तरह से अलग अलग जो विकल्प हैं वो हो सकते हैं, कैसे इसके ऊपर विचार किया जाए। और इसके ऊपर थोड़ा सा टाइम देना होगा। अगर आपने केवल 5 मिनट 8 मिनट करके छोड़ दिया, तो आप सभी विकल्पों पर विचार नहीं कर पाएंगे। आपको 20 मिनट 25 मिनट जो है इसके ऊपर देना चाहिए, और खूब अच्छे से सोचना चाहिए कि क्या क्या विकल्प हो सकते हैं, और क्या किया जा सकता है, और क्या किया जा सकता है। तो इससे आपका माइंड जो है डेवलप हो जाएगा विकल्पों की तलाश करने में। अब देखिए, आते हैं हम लोग केस स्टडी के ऊपर। तो यहाँ पे बताया गया है कि एक सीमांत राज्य के एक जिले में स्वापकों का खतरा अनियंत्रित हो गया है। यानी कि जो नशीले पदार्थ हैं इसके परिणाम स्वरूप काले धन का प्रचलन, पोस्त की खेती में वृद्धि, हथियारों की तस्करी व्यापक हो गई है, और शिक्षा व्यवस्था लगभग ठप हो गई है। यानी कि एक जगह पे जो नशीले पदार्थ हैं उनका बहुत ज्यादा उपयोग होने लगा है, और उसकी वजह से ये सारी समस्याएं आ रही हैं। संपूर्ण व्यवस्था एक प्रकार से समाप्ति के कगार पे है। इन अपुष्ट खबरों से कि स्थानीय राजनेता और कुछ पुलिस अधिकारी भी ड्रग माफिया को संरक्षण दे रहे हैं, स्थिति और भी बदतर हो गई है। अब देखिए, यहाँ पे आपको ध्यान क्या देना पड़ेगा। यहाँ पे क्या लिखा है, अपुष्ट खबरें। एक खबर होती है जिसकी पुष्टि हो चुकी है, यानी कि जहां पे आप 100% सिक्योर हैं कि हाँ ऐसा हो रहा है। दूसरा है कि जो कथित रूप से होता है कि लोगों को ऐसा लग रहा है या कहा जा रहा है कि कुछ पुलिस अधिकारी और राजनेता भी ड्रग माफिया को गुप्त संरक्षण दे रहे हैं, और इससे स्थिति जो है बदतर हो गई है। ऐसे समय में परिस्थिति को सामान्य करने के लिए एक महिला पुलिस अधिकारी
जो ऐसी परिस्थितियों से निपटने के लिए अपने कौशल के लिए जानी जाती है, को पुलिस अधीक्षक के पद पर नियुक्त किया जाता है, इन्हें भेजा जाता है कि आप स्थिति संभालिए। यदि आप वही पुलिस अधिकारी हैं, तो संकट के विभिन्न आयामों को चिन्हित कीजिए, यानी आपको बताना होगा कि संकट के कौन कौन से आयाम हैं, क्या क्या समस्याएं हैं, और अपनी समझ के अनुसार संकट का सामना करने के उपाय भी सुझाएं, यानी कि आपको क्या लगता है संकट को दूर कैसे किया जा सकता है। अब देखिए यहाँ पे संकट के अलग अलग आयाम क्या होंगे। तो आपको कहीं बाहर से कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, सारी चीजें इसी पैसेज में हमें दी गई हैं। जैसे कि पहला संकट है अपुष्ट खबरें। ये एक बहुत बड़ा संकट है, यानी कि आपको ये नहीं पता है कि ये जो पूरा नेटवर्क है इसमें कौन कौन लोग सम्मिलित हैं। कहा जा रहा है कि स्थानीय राजनेता भी हो सकते हैं, कुछ पुलिस उच्च अधिकारी भी इसमें सम्मिलित हो सकते हैं, लेकिन आपके पास कोई स्पष्टता नहीं है, आपके पास कोई प्रमाण नहीं है। तो प्रमाणों की कमी की कौन लोग इसमें सम्मिलित हैं, कौन लोग ये काम कर रहे हैं, जो नेटवर्क है वो कैसे वर्क कर रहा है, ये एक समस्या है। इसके साथ ही देखिए दूसरी समस्या है कि शिक्षा व्यवस्था ठप हो गई है। अब देखिए अगर आपको युवाओं को समझाना है, इन चीजों में जाने से रोकना है, तो आपके पास सबसे अच्छा तरीका होता है कि आप स्कूल में, यूनिवर्सिटी में, कॉलेजेस में इस तरह के प्रोग्राम्स चलाएं, जिसके माध्यम से आप लोगों को अवेयर कर सके, उनके गार्जियन को अवेयर कर सके, माँ बाप को अवेयर कर सके। लेकिन जब ये शिक्षा व्यवस्था ध्वस्त हो जाती है, तो आपके पास कोई ऐसा माध्यम नहीं मिलता है, कोई ऐसा चैनल या कोई ऐसा कह लीजिए तरीका नहीं बचता है जिससे आप युवाओं से संवाद कर सके और उनको इन कह लीजिए ड्रग्स वगैरह की आदतों में जाने से रोकने के लिए प्रेरित कर सके। इसके साथ ही फिर देखिए अगली बात कही गई है कि हथियारों की तस्करी हो रही है। यहाँ पे देखिए ये कहा गया है कि हथियारों की तस्करी हो रही है। तो निश्चित रूप से अब देखिए हथियारों की तस्करी का मतलब है कि उस क्षेत्र में अपराधीकरण की बहुत ज्यादा संभावना है, यानी अपराध बहुत तेजी से बढ़ जाएंगे। समस्या का ये एक अगला और बड़ा आयाम हो गया कि अपराधीकरण तेज हो सकता है। तो इस तरह से यहाँ पे आप और भी चीजों को निकाल सकते हैं, काले धन का प्रचलन, पोस्ट की खेती में वृद्धि, इनके इन ये जो चीजें हो रही हैं, जो घटनाएं घट रही हैं, ये किस तरह की समस्याओं को जन्म देंगी, इन चीजों को आप समझ सकते हैं। तो ये हो गए आपके संकट के विभिन्न आयाम। अब देखिए संकट का सामना करने के उपाय। तो जो देखिए समस्या है वही आपको सॉल्व भी करना होगी। जैसे कि नेटवर्क के बारे में नहीं पता है तो आपको व्यापक जांच अभियान चलाना पड़ेगा। इसके लिए अब आपको जन भागीदारी की भी जरूरत होगी, यानी कि लोग भी आपको सहयोग करें। क्योंकि देखिए जो स्थान आप तो अभी अभी गए, इस स्थान पर आप तो अभी अभी गए हैं, जो लोग हैं, जो जनता है, वो बेहतर जानती है कि ये जो नेटवर्क है ये कैसे काम करता है, कैसे लोगों को ये ड्रग्स वगैरह अवेलेबल कराई जाती है, उपलब्ध कराई जाती हैं। तो व्यापक जन जांच अभियान चलाया जा सकता है और जिसमें जन सहयोग की जरूरत होगी। देखिए इससे दूसरा फायदा क्या होगा, जब आप जनता को अपने साथ कर लेंगे, जन भागीदारी यानी कि लोगों को आप अपने साथ धीरे धीरे जोड़ेंगे, लोगों को समझाएंगे कि इससे क्या समस्याएं हैं, ये ड्रग की जो प्रॉब्लम है, भविष्य में क्या समस्याएं आ सकती हैं, और इसके साथ ही साथ आप उनसे ये भी कहेंगे कि आप हमारा सहयोग करिए, लोगों में एक विश्वास आएगा। तो इससे क्या होगा, देखिए जो राजनेता है अगर कोई सम्मिलित भी है, तो निश्चित रूप से उसके अंदर एक भय आएगा कि उसकी जो पब्लिक इमेज है, जो छवि है, वो खराब हो जाएगी। इसी तरह से पुलिस अधिकारियों में भी एक भय आएगा धीरे धीरे, अगर वो सम्मिलित है, क्योंकि खबरें जो हैं अपुष्ट हैं। और इसके साथ ही जब जांच चलेगी, तो इस नेटवर्क का धीरे धीरे खुलासा भी होने लगेगा कि कौन कौन से लोग इसमें सम्मिलित हैं। इसके साथ ही आपने देखा शिक्षा व्यवस्था ठप हो गई है। तो अब जाहिर सी बात है आपको शिक्षा व्यवस्था को फिर से सही करना होगा। इसके लिए आपको अलग अलग जो विभाग हैं, जो शिक्षा वगैरह से संबंधित रहते हैं, उनसे समन्वय करना होगा, वापस से एक बार शिक्षा व्यवस्था को रिस्ट्रक्चर करना होगा, खड़ा करना होगा, और इसके माध्यम से फिर आप जागरूकता वगैरह चला सकते हैं। इसके साथ ही देखिए जो युवा हैं, जो ड्रग वगैरह की समस्या में चले गए हैं, उनके लिए नशा मुक्ति केंद्र जो होते हैं, जिसे हम लोग रिहेबिलिटेशन सेंटर कहते हैं, इन सब की व्यवस्था वगैरह, इसके ऊपर भी आपको अपना ध्यान देना होगा। देखिए क्या होता है, स्टिक और कैरेट अप्रोच होती है। हम लोग क्या करते हैं, केवल स्टिक के ऊपर चले जाते हैं, यानी कि क्या कड़े कदम उठाए जा सकते हैं, किस तरह से लोगों को सजा दी जा सकती है, हम इसके ऊपर चले जाते हैं। जबकि दूसरी अप्रोच जो होती है, जिसके अंतर्गत जो लोग भटक गए हैं, गलत रास्ते पे चले गए हैं, उनके लिए क्या किया जा सकता है, इसे भी सोचा जाता है। तो ऐसे में आप क्या कर सकते हैं कि जाहिर सी बात है, रिहैबिलिटेशन सेंटर है, शिक्षा की व्यवस्था है, इन चीजों को कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये कुछ ऐसे तरीके हैं जिसके माध्यम से आप अपनी केस स्टडी को सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए बहुत ज्यादा संभावना है कि आप मुझसे अलग तरह से सोचें, आपकी सोच कुछ डिफरेंट हो, तो उसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। हर किसी की सोच डिफरेंट होती है, क्योंकि हम लोग रोबोट नहीं है, हम लोग ह्यूमन है।
उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम तब आती है जब आपके माइंड में जो समस्या के अलग अलग आयाम हैं वो आ ही नहीं रहे हैं, या फिर जो विकल्प हैं, यानी कि किस तरह से इस समस्या को सुलझाया जा सकता है, वो विकल्प आपके माइंड में नहीं आ रहे हैं, तो समस्या होती है। तो आपको बस डेवलप अपने को इस तरह से करना है कि आप समस्याओं के आयामों को समझ सकें, जैसा कि यहाँ पे पूछा गया था, और उसके साथ ही उसका सामना करने के जो उपाय हैं उसको भी आप समझ सकें। तो इस चीज के लिए आपको डेवलप करना है, और इस बारे में आप निश्चिंत रहिए कि आपका जो सॉल्यूशन है वो दूसरों से अलग है। क्योंकि हमेशा याद रखिए कि रोबोट का सॉल्यूशन एक जैसा होगा, और ह्यूमन का जो सॉल्यूशन है वो पर्सन टू पर्सन अलग अलग होगा।